हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को थंबनेल में या सामने में दिख ही रहा होगा, सी टेट बिना पढ़े जो है 25+ नंबर आएगा, ऐसे मैं लिखा हूं। आप लोग को दिख रहा होगा, लिखा हूं मैं, वो भी अंग्रेजी संस्कृत, मतलब कि सी टेट का जो हम लैंग्वेज 2 बनाते हैं दोस्तों। कौन सा? तो लैंग्वेज 2 हमारा रहता है। उसमें आपका नंबर जितना भी आ रहा होगा, ठीक है। बहुत लोग को ये चीज़ पता होगा जो मैं बताऊंगा, ठीक है, और बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा। 80% लोगों को ये वाला चीज़ पता ही नहीं है, जिससे जो है उनका लैंग्वेज 2 बनता नहीं है, ठीक। मैं कहना चाहूँगा, आप जो है अगर आप पेडागोजी का इंग्लिश का पूरा पूरा कोर्स देख रहे हो, पूरा पूरा घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पढ़े होगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत का पेडागोजी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े रहोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है 25+ नंबर आएगा। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा और किस तरीके से आएगा, ये मेरा वीडियो में पूरा आप लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को लाएगा, ठीक। देखिए, मैंने भी जब तैयारी करा था, ठीक, मैंने जब तैयारी करा तो मेरा भी जो है इसमें जो है इंग्लिश में मेरा 15, 16 तो कभी 13 ऐसे नंबर आता था, ठीक है। बाकी मैं क्या होता था, मेरा 81 नंबर आया था, फिर एक नंबर से मैं फेल हो चुका था, ठीक, जब मैं फर्स्ट बार दिलाया था। तो ये मेरा चीज़, यही गलती कि ये सारा चीज़ मेरे को पता ही नहीं था, और मैं बस पढ़ते जा रहा था। कोई भी क्लास उठा लो, और क्लासेस वाले ये ट्रिक बताते नहीं हैं, सीधा पढ़ा लेते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो बिना पढ़े जो है, चलिए बहुत तो हो गया लेट, हम सीधा चलते हैं, ठीक है। PDF पे चलता हूँ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। बस पूरा वीडियो देखना दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ आपका जो है 20+, यहाँ मैं 25+ लिखा हूँ, लेकिन जो है वही 20 से नीचे। अब 25 से देखो ऊपर जा सकता है, लेकिन 25 से नीचे, जैसे 20 से नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है। बस आप लोग पूरा देखिए, आपका जो है 25, 26, 23, जितना भी 30 में 30 भी आ सकता है, ठीक है। बस आप जो है मेरे वीडियो का पूरा देखिएगा। तो ये हमारा खुल गया दोस्तों, हमारा PDF जो आपके लिए मैं तैयार किया हूँ, PPT संस्कृत इंग्लिश ट्रिक। आपका जो है, फिर से बोलना चाहूँगा, आप जो है सी टेट पेपर अभी होगा हमारा दिसंबर में, ठीक है। आपका नंबर कम आ रहा होगा, ये आपका रामबाण इलाज करेगा ये वाला वीडियो। जो संस्कृत और इंग्लिश मतलब लैंग्वेज 2 लिए रहोगे हम आप लोग, लैंग्वेज 1 आपको लेना है हिंदी, ठीक, उन्हीं बच्चों के लिए है ये, मतलब सभी के लिए काम करेगा वैसे तो। लेकिन बस आप लोग जैसे लैंग्वेज 1 हिंदी लिए होंगे, और लैंग्वेज 2 या तो संस्कृत लिए होंगे या इंग्लिश, ठीक। तो चलिए मैं चलते हैं इस पर कि हमने क्या करा है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, और उसके बाद जो है एग्जाम्पल बताऊंगा, और किस तरीके से हमारा नंबर आ रहा है ज़्यादा, उस पर फोकस करेंगे। ये वाला ट्रिक आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, टिप्स देखते हैं पहले। देखिए, भाषा 2 आपकी संस्कृत, क्या बोला जा रहा है मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ, बोलूँगा फिर भी समझ आएगा, लेकिन लिखूँगा तो आपको जो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ताकि जो है आपको ये याद रहे। देखिए, यहाँ भाषा 2 आपकी जो है संस्कृत या इंग्लिश होगी या कोई भी, ठीक। आपको सी टेट में हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश संस्कृत के लिए, ठीक। तो वो जो है हमारा लैंग्वेज 2, आप लैंग्वेज 1 लिए होंगे, भाषा 1 हिंदी लिए होंगे, ठीक, और लैंग्वेज 2 लिए होंगे आप जो है संस्कृत या इंग्लिश, उसके लिए है। तो ठीक, मैं उसी के लिए बताया जा रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख दिया हूँ, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला बोल रहा हूँ, संस्कृत लिए हो अगर भाषा 2, तो आपको ये अलग से पेपर मिलेगा, ठीक। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग यदि पहली बार संस्कृत लिए है ना, तो आपको ये पता नहीं होगा कि जो है एक जो है हमारा एक पेपर हमारा अलग से होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश और हमारा जो है जो मेन सब्जेक्ट होता है CDP वगैरह का एक पेपर मिलेगा। और अगर आप भाषा 2 मतलब कि लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए होंगे, तो उसके लिए एक अलग पेपर मिलेगा, मतलब आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। संस्कृत लैंग्वेज 2 लिए होगे ना दोस्तों, तो आपका जो है दूसरा पेपर मिलेगा, ठीक। इतना समझ आ गया, ठीक। ये समझाने के लिए मैं है, ठीक। बस मेरा वीडियो पूरा देखना दोस्तों, ठीक। ये शुरू से समझाऊंगा, तभी आप लोग को अच्छे से कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक। पहला पेपर आ गया आपका, और दूसरा पेपर, 2 पेपर मिल रहा है अगर आप संस्कृत लिए हो तो, ठीक। और अगर आप जो है इंग्लिश लिए हो, ठीक, लैंग्वेज 2 आप लोग जो है इंग्लिश लिए हो, क्या लिए है दोस्तों, इंग्लिश लिए हो, तो वो जो है पहले पेपर में ही हिंदी, CDP, हिंदी, इंग्लिश, और जो है अपना जो है, अगर पर्यावरण पेपर 1 है तो पर्यावरण वगैरह रहेगा, पर्यावरण गणित, और पेपर 2 है तो साइंस सोशल साइंस वाला रहेगा, ये तो मैथ साइंस वाला रहेगा। इसी में जो है लैंग्वेज 1 रहेगा, ये जो है संस्कृत वाला पेपर नहीं मिलेगा, ठीक। अगर आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिए होगे तो, ठीक। और संस्कृत लिए होगे संस्कृत, तो इसमें जो है पेपर
संस्कृत का जो है पेपर अलग से आपको मिलेगा। इतना समझ गए? ठीक, समझाना जरूरी है तभी आपको समझ आएगा पूरा ट्रिक। ठीक, ये ट्रिक्स नहीं है और बहुत लोगों को पता भी होगा। अब देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, अब आपको पहले पेपर के भाषा 2 हिंदी दिया होगा, उसी को भाषा 2 संस्कृत और इंग्लिश दिया होगा। ठीक, जो है 15 नंबर पेडागोजी सेम टू सेम रहेगा। ठीक, देखिए इसको बस स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको ऐसे स्क्रीनशॉट में जैसे मैं से अभी किया वैसे आप लोग को स्क्रीनशॉट करके रखना है। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँगा, बस आप लोग जो है देखते रहिएगा। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप जो है अब आपको पेपर 1 मतलब कि यह देखो पहले पेपर भाषा 2 हिंदी दिया होगा। ठीक, अब यहाँ मैं अच्छे समझा रहा हूँ, बाकी मैं एग्जाम्पल में ही बताऊँगा। ठीक, यहाँ एक पेपर आपको है और दूसरा पेपर मान लिए हम संस्कृत के लिए देख रहे हैं ना, मान लिया संस्कृत ले लिए, तो पहला पेपर में जो है ना लैंग्वेज वन आप लोग हिंदी लिए है। और सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। ठीक, जैसे लैंग्वेज 1 आप जो है हिंदी लिए हैं, कौन से लिए हैं दोस्तों? हिंदी। ठीक, तो लैंग्वेज 1 हिंदी को बनाइएगा। ठीक, और उसी पहले पेपर में ही लैंग्वेज 2 दिया होगा हिंदी का। कौन सा दोस्तों? लैंग्वेज 2 दिया होगा हिंदी का। और जैसे कि हम जो है संस्कृत में भी मतलब हमारा लैंग्वेज 2 हम लिए हैं संस्कृत। ठीक, तो इसमें लैंग्वेज 1 भी दिया है, उसको बनाना है, और इसमें लैंग्वेज 2 हिंदी भी दिया होगा, लैंग्वेज 2 हिंदी भी दिया होगा, और इसमें भी हमारा संस्कृत में भी हम लोग संस्कृत लिए हैं लैंग्वेज 2, तो इसमें का हमारा लैंग्वेज 2 को बनाना है, लैंग्वेज 2 संस्कृत को ना, इसमें भी 1 और 2 होगा, तो इसमें हम लोग को 2 को बनाना है। तो एक बात ये ध्यान रखना, पहले पेपर का लैंग्वेज 2 हिंदी दिया है और संस्कृत का जो है लैंग्वेज 2 हिंदी दिया है। इसका दोनों का जो है पेडागोजी मतलब कि पूरा 15 नंबर दोस्तों, पेडागोजी मतलब सेम टू सेम रहेगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ आया अच्छे से मैं और ओरिजिनल पेपर लेके आऊँगा उसके बाद उसी को समझिएगा। ठीक है, एक एक उदाहरण देकर मैं आप लोग को समझा दूंगा और कैसे किस तरीके से हमारा नंबर मिलेगा ये भी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को पता अभी भी नहीं है और इस पे फोकस करते नहीं है। वो पेडागोजी वो मैराथन देख लेंगे 12-12 घंटा का 10 घंटे का, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग को बस हिंदी का पेडागोजी आप पढ़ना है, बस संस्कृत और इंग्लिश का कुछ नहीं जानते हो, नहीं पढ़ना है, मत पढ़िएगा। ठीक, अब देखो यहाँ मैं जो कट पिट किया हूँ उसको यहाँ से अच्छे से हटा दे रहा हूँ। समझ नहीं आया होगा तो वैसे भी मैं क्वेश्चन पेपर में समझा दूंगा। ठीक है, मेरे पास PDF बनाया हुआ हूँ। देखिए यहाँ फिर से पढ़ते हैं, आपको पेपर के भाषा 2 हिंदी दिया होगा। पहला पेपर में हिंदी दिया होगा ना भाषा 2 में, और संस्कृत अगर है आपका या इंग्लिश लैंग्वेज लिए हो तो उसका पेडागोजी और इसका पेडागोजी ओनली 15 नंबर का पेडागोजी वाला सेक्शन ही सेम टू सेम रहेगा, पूरा क्रम वाइज दोस्तों। अब इससे हम लोग को क्या करेंगे पता है? देखिए अब उसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए संस्कृत और जो है इंग्लिश में ना हमको समझने में दिक्कत होती है। ठीक, पहली बात तो ये आप लोग को पता नहीं होगा कि सेम टू सेम 15 नंबर का रहता है, और आप जो है इंग्लिश में सीधा पढ़ने स्टार्ट कर देते हो और आपका इंग्लिश पढ़ने में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, और टाइम होते आप लोग को टाइम चला जाता है। 30 मिनट का क्वेश्चन है और आप लोग का 40-45 मिनट हो जाता है, जिससे जो है इंग्लिश हो या संस्कृत दोनों समझ में नहीं आता है अच्छे से, और आप जो है उसमें नंबर कम आ जाते हैं। तो इस नंबर को जानने के लिए मतलब अच्छे से पाने के लिए हम लोग को जो है पेपर 1 में लैंग्वेज 2 दिया होगा हिंदी, उसी को देख के जो है हमारा लैंग्वेज 2 इंग्लिश या संस्कृत रहे उसको हम लोग को सॉल्व करना है, ओनली पेडागोजी सेक्शन। ठीक, अब किस को छोड़ना है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप जो है ऐसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, बस वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक, ऐसे वीडियोस बहुत कम मिलते हैं सीटेट में, मतलब वीडियोस यूट्यूब में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं और भी जो सब्जेक्ट बोलेगा उसका ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। नीचे कमेंट कर देना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, बस वीडियो पूरा देखिएगा। अब आपको गद्यांश और पद्यांश को छोड़ के आगे मिलाना है। ठीक, देखिए अब इसको नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, आप जो है इंग्लिश ले लिए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिए हो या तो संस्कृत लिए हो, इसमें से जो गद्यांश पद्यांश रहेगा, जो भी गद्यांश पद्यांश रहेगा 15 नंबर का, ठीक, उसको पूरा छोड़ देना है। उसके बाद जितना पेडागोजी मिलता है ना वो आपका जो है लैंग्वेज 2 दिया रहेगा हिंदी उसमें का, और लैंग्वेज 2 दिया रहेगा इंग्लिश उसमें का, संस्कृत दिया होगा उसमें का, या किसी का भी जो है पेडागोजी वाला सेक्शन 15 नंबर का सेम रहता है।
अब अगर सेम सेम रहता है तो क्या करेंगे हम, अब उसको समझ नहीं आ रहा है ना तो हम हिंदी को देख लेंगे, हिंदी समझ लेंगे और हिंदी का क्वेश्चन करके उसको जो है संस्कृत या इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग राइट कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा सरल हो जाएगा और हमारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे आगे आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ इस विधि का यूज़ करोगे ना तो आपको लैंग्वेज 2 में ज़रूर 20+ नंबर आएंगे। ठीक, इधर मैं लिख दिया हूँ। अब 20+ मतलब दोस्तों, ये 20+ मतलब आपका 25 26 ऐसे है। ठीक, अब देखिए यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ठीक, अब आपको देखो जो मैं बोला वो नहीं समझ आया होगा ना अच्छे से, तो अब मैं देखो दोस्तों पेपर हॉल में जो पेपर मिला है, ये पेपर हमारा 23 का पेपर होगा, 23 से 24 का पेपर है। ठीक, 24 का पेपर है आई थिंक। ठीक, तो ये 24 का अभी जो जुलाई में हुआ उसका पेपर होगा, तो हम देखेंगे कैसे करना है। ठीक, आपके पास 2 पेपर होगा। कौन सा पेपर? 2 पेपर। अगर आप संस्कृत लिए हैं लैंग्वेज 2, अगर आप जो है संस्कृत लिए हैं तो आपके पास ऐसे 2 पेपर होगा। अब आपको कैसे मिलाना है, कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे और जो है पूरा आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ आप लोग को पढ़ना है। ठीक, यहाँ परीक्षार्थी भाग थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक, तो आपको जो है देखिए परीक्षार्थी भाग, देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, भाग 5। तो इसको तो 121 से 150 प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें, इसको देखिए तभी दें जब भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना है। ठीक, तो चुना है दोस्तों, इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिए होगे तो लैंग्वेज 2 हिंदी लिए होगे, तभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चूँकि भाषा 1 मतलब लैंग्वेज 1 तो आप हिंदी बनाए हो, है ना, हिंदी बनाए तो हिंदी को बना चुके हो, और लैंग्वेज 2 आपको जो है संस्कृत लिए हो, मान के चलो आप जो है लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए हो। ठीक, तो आपको जो है एक पेपर इधर मिल चुका होगा और ये जो है अलग से पेपर मिलेगा। ठीक, अब देखिए हम जो है कैसे हल करते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज 1 में ना दोस्तों मतलब जो है पेपर 1 हमारा एक पेपर अलग से रहेगा और दूसरा पेपर संस्कृत अलग से रहेगा। ठीक, तो इसमें का जो लैंग्वेज 2 वाला रहेगा ना, लैंग्वेज 2 संस्कृत, उसको हल करना है, लैंग्वेज 1 वाले को नहीं करना है। ठीक, लैंग्वेज 2 वाले को हल करना है, और इसमें पहले पेपर में लैंग्वेज 1 को हल कर लिए हैं। अब देखेंगे इसका ट्रिक, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी सहायता लेंगे। किसकी? लैंग्वेज जो 2 रहेगा ना, मतलब पेपर 1 मिलेगा आपको, 2 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, संस्कृत लिए होंगे तो इंग्लिश लिए रहेंगे तो एक ही पेपर में वो चीज़ मिल जाएगा। तो जो है ना इसका जो भाषा 2 है, भाषा 2 में हिंदी दिया गया है और संस्कृत भाषा 2 में मतलब भाषा 2 में संस्कृत दिया गया है। इसका एक गद्यांश पद्यांश को छोड़ना है। देखिए ये गद्यांश और ये गद्यांश वाला, ये गद्यांश वाला ये नहीं रहेगा, ये सेम टू सेम नहीं रहेगा, मतलब इसको हम लोग को छोड़ देना है। ठीक, दोनों को। अब हमको क्या करना है, इसका 15 नंबर तक छोड़ना है दोस्तों, 100 इतना तक है ना, तो इसको हम लोग को पूरा छोड़ देना है। तो ये 15 नंबर का जो है हमारा जो है गद्यांश और पद्यांश जो भी रहेगा उसको हम लोग को छोड़ देना है, और नीचे जितना पेडागोजी मिलेगा उसको जो है इस संस्कृत को बना रहे हैं ना, तो अगर हम संस्कृत नहीं बना पा रहे हैं या इंग्लिश लिए हैं, इंग्लिश में भी सेम रहेगा, इंग्लिश नहीं बना पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम जो है हिंदी का सहायता लेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे और इसका आंसर टिक कर देंगे। दोनों सेम सेम रहेगा, क्वेश्चन का क्रमांक भी सेम रहेगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, हिंदी अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए तो हमको संस्कृत और इंग्लिश पेडागोजी के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, मतलब पूरा 15 नंबर मिलेगा हम लोग को। बस हिंदी, बस आप लोग जो है CDP और हिंदी को एकदम स्ट्रॉन्ग से पढ़ लो, मतलब कि जो है हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, इतना मैं समझा दिया ना, 15 नंबर तक गद्यांश पद्यांश को हम लोग को छोड़ देना है। ठीक, क्योंकि वो सेम टू सेम नहीं रहेगा, बस पेडागोजी 15 नंबर का रहता है ना, वो सेम टू सेम रहेगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज 2 का रहे। ठीक है, सारे के सारे लैंग्वेज 2 आप लोग जो भी भाषा समझते हो उसी से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लिए हैं, देखिए हम लिए हैं लैंग्वेज 2, यहाँ लैंग्वेज 2 हमारा संस्कृत है। ठीक, अब एक तो चीज़ और बताना चाहूँगा इसको समझाने के लिए, नहीं इसको बस समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक, जैसे कि हम 136 नंबर से देखिए 135 नंबर तक ना दोस्तों, 135 नंबर तक हमारा जो है गद्यांश और पद्यांश था। ठीक, तो वो जो है हमारा सेम टू सेम नहीं रहता, तो उसको हम लोग छोड़ दिए। अब इधर देखिए आपको संस्कृत लैंग्वेज 2 का पेडागोजी मतलब पासेज को छोड़ने के बाद 136 नंबर से एक क्वेश्चन आया, प्रदूषण विषये पाठ योजनाया निर्माणे
भवताम प्रथमा कार्य किम भविष्यति। ठीक है, देखिए अब मैं ये समझ रहा हूँ मेरे को जो है संस्कृत पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छे से। आपको भी ऐसे प्रॉब्लम होगा, या तो इंग्लिश में रहेगा तो ये भी सेम टू सेम इंग्लिश में बस उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका अनुवाद जो है ना चेंज रिया है, वो चेंज हुआ अगर है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होगा, यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया होगा। तो जैसे हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज आपको पेपर 1 एक पेपर और दिया होगा, तो उसमें जो है लैंग्वेज 2 दिया रहेगा, हिंदी का लैंग्वेज 2। हिंदी के लैंग्वेज 2 में सेम क्रमांक में देखिएगा, यहाँ 136 है, तो इसमें भी हिंदी का जो है लैंग्वेज 2, फिर से बोल रहा हूँ मैं, हिंदी का पहले पेपर, संस्कृत पेपर अलग पेपर है और एक पेपर इधर अलग दिया है। ये तो पहला पेपर हिंदी लैंग्वेज 1 तो बना लिए, लेकिन हिंदी भी भाग 2 लैंग्वेज 2 दिया होगा, मतलब भाषा 2 दिया होगा, उसी में से आप लोग जो है देखिएगा कि जो है संस्कृत लैंग्वेज 2 और हिंदी लैंग्वेज 2 का जो पेडागोजी क्वेश्चन है सेम रहता है। तो उसमें 136 देखे थे, इसमें भी 136 देखते हैं। इसमें देखो, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा, तो कौन सा होगा, तो देखो उद्देश्य बनाना होगा, टॉपिक को बार बार पढ़ना होगा, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न करना, शिक्षण सामग्री का चयन करना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हम ये कर लेंगे, इसको टिक कर लेंगे, हमारा जो है ये है शिक्षण सामग्री का चयन करना। ठीक, अब आप समझे क्यों यहाँ संस्कृत में हमारा समझ नहीं आ रहा था, सीधा सीधा हम जो है इसको बना दिए। अब उसके बाद देखिए, बस अभी आपको जो है मैं खाली बस बताना चाह रहा हूँ, आप ही पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को पूरा समझ आ जाएगा कि हमको सीधा सीधा लैंग्वेज 2 हिंदी को सॉल्व कर लेना है और सेम टू सेम रहेगा संस्कृत। देखिए ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो मैंने बहुत सर्च करा, सारे पेपर को मिला चुका हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। आप जैसे पेपर हॉल में बैठोगे आप लोग को ऐसे मिलाना है, ठीक है, मिलाना है, तभी जो है आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब 136 क्वेश्चन देखते हैं, बार बार देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जो है क्रम से है, बस मैं ना बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सब सेम है। देखिए, कश्चित अध्यापक समूह चर्चा सहयोगिना अंता, ये दुनियादारी, चलो मेरे को समझ नहीं आया। ठीक, अब मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत समझोगे तो आपको जो है टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है भाई, तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हिंदी लैंग्वेज 2, फिर से बोल रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज 2 मतलब हिंदी भाषा 2 को हम लोग देख रहे हैं, 136 को सीधा हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी में समझने के लिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रियाओं को महत्व देती है। यह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, मतलब गलती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है। तो बताइए, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो है संस्कृत नहीं समझ आया ना, तो संरचनात्मक, रचनावादी, पारंपरिक या उदारवादी। तो देखिए दोनों में से आपको जो है हिंदी में समझ आ जाएगा, संस्कृत को समझ नहीं आ रहा है तो आप जो है हिंदी को समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, पारंपरिक। ठीक, तो ऐसे आप जो है हिंदी को जो है देख के ना संस्कृत या इंग्लिश को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है इंग्लिश का देख रहे हैं, 138 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, संस्कृत को हम 138 क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए 136 से ना दोस्तों, 136 से 150 नंबर तक पूरा हिंदी हो गया, हिंदी भाषा 2 हो गया, इंग्लिश का भाषा मतलब लैंग्वेज 2 हो गया। ठीक, संस्कृत का लैंग्वेज 2 हो गया, सारा पेडागोजी 136 से 150 नंबर सेम रहेगा। ठीक, इतना हो गया, आप लोग समझे मेरा बात करने का तरीका। अब देखिए ये जो है मेरा समझ नहीं आ रहा है, मान के चलो संस्कृत में समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं हिंदी को देख लूँगा और जो है मैं बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हिंदी हमको समझ आता है भाई जल्दी, संस्कृत और इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है जल्दी। तो अब देखिए, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है। ठीक, तो किस चर्चा, देखो आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखो विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना चालू किया। तो क्या है दोस्तों, देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन देखते हैं कि भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में है, संप्रेरणात्मक उपागम है, विज्ञान की भाषा है, या प्रयोग
की भाषा। तो इसका आंसर दोस्तों संप्रेषणात्मक मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल से बात कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर हमारा जल्दी आ गया। ठीक, यहाँ हम लोग जो है संस्कृत में अगर समझ नहीं रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके अब देखिए 139 हम हिंदी को ही सीधा बनाते हैं। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें रोका जाए। तो रोका जाए तो नहीं सीखेंगे ना, ये तो गलत है दोस्तों, ये तो गलत है। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ये तो अच्छे है। अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों रुको एक सेकंड, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा इधर आ गया था। ठीक है, देखिए तो कहाँ देख रहे थे हम देख रहे थे यहाँ। ठीक, 139 वाला क्वेश्चन देख रहे थे। तो यहाँ उन्हें रोका जाए, उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, तो उन्हें प्रोत्साहन मिले। ठीक, तो 139 का हमारा जो आंसर है 2 नंबर है। तो हम 139 का 2 नंबर है ना, तो इसमें भी 139 का 2 नंबर होगा। ऐसे हम जो है क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरा आंसर गलत भी हो सकता है बस, लेकिन आप लोग को मैं समझा रहा हूँ कि संस्कृत या इंग्लिश समझ नहीं आएगा, आप लोग क्या करना, सीधा सीधा ये हिंदी में चले जाना है। ठीक है, यहाँ 140 का क्वेश्चन करते हैं। अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्यक्रम की शुरुआत में शिशु गीत और चित्रकथा होती है और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आती है, बताओ। तो उदारवादी मतलब क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक उपागम, सौंदर्यात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम या टॉप डाउन। ठीक है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, चित्रकथा शुरुआत मतलब जो है ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये बॉटम अप है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग को दिखाया जा रहा है ना। तो इसका आंसर हमारा ये होगा 30। तो ये जो है हमारा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन रहेगा, और जो हमारा जो है संस्कृत में भी। तो हम हिंदी को बना लेंगे और संस्कृत को नहीं बनाएंगे क्योंकि संस्कृत समझ नहीं आ रहा है। तो उसका ऑप्शन ये 3 है और उसमें भी 3 है। ठीक, क्वेश्चन भी सेम रहेगा और जो ऑप्शन रहेगा ABC वो भी सेम टू सेम रहेगा। ऐसे ही करके आपको जो है पूरा 144 तक है, यहाँ मैंने 144 तक ही लिया है, यहाँ 143 मतलब 143 मतलब 150 जो है ना पूरा सेम रहेगा। अब आप लोग समझे ना मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं था तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके लिए जो है एक्स्ट्रा बोनस नंबर है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं था तो ये आपको जो है CTET पास कराने में रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी चीज़ का डाउट होगा, कोई भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या डाउट हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है, नीचे कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। आपको CTET पास कराना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और स्टूडेंट अभी भी हूँ, लेकिन मैंने कैसे पास किया, यही सारा मेथड यूज़ करने के बाद जो है, पढ़ाई करने के बाद जो है मैंने अच्छे से नंबर ला पाया। ठीक है, अब आपको जब इंग्लिश संस्कृत समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसी मेथड का यूज़ करके बनाना है, आपका पहले से ज़्यादा नंबर पक्का आने वाला है। ठीक, यह मैंने लिख दिया। अब ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है दोस्तों। आपका चाहे लैंग्वेज 2 हिंदी रहे, आपका चाहे हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कुछ भी रहे ना दोस्तों, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है ये वाला लैंग्वेज 2 तो आपको जो है हिंदी में जाना है, हिंदी का लैंग्वेज 2 देखना है। पेडागोजी सेम टू सेम रहेगा। अब एक बात और कर रहा हूँ, अब जो ये जो पेडागोजी है ना, ये ऊपर नीचे क्रमांक हो सकता है। जैसे कि अभी इस वाले क्वेश्चन में जो है, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 15 नंबर के ये जो है हमारा पासेज था, तो 15 नंबर को पासेज वाला क्वेश्चन को हम लोग को पूरा छोड़ देना है। ठीक है, तो कोई अभी आपका जो है दिसंबर में पेपर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये पासेज हो ना, शुरू में 15 नंबर का पेडागोजी सेम टू सेम रहेगा, तो इसमें भी 15 नंबर का सेम टू सेम रहेगा। ठीक, बस पासेज गद्यांश पद्यांश को आप लोग को छोड़ना है 15 नंबर को, अब 15 नंबर का पेडागोजी जो है सेम टू सेम रहेगा। इस लैंग्वेज को आपको नहीं आ रहा है तो इस लैंग्वेज में आपको देख के बना लेना है। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, जो लोग हैं ना, जो वो रहते हैं ड्यूटी करने वाले टीचर रहते हैं, वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेपर तो आपका ही है। आपको जो है एक पेपर सामने में रखना है, एक पेपर नीचे, उसको बनाना है, उसके बाद इसका टिक, इसको बनाना है, इसको टिक। ठीक, क्योंकि संस्कृत और इंग्लिश आपका जो है हार्ड हो रहा है। ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक था जो मैंने फॉलो किया। बहुत सारे यूट्यूबर इसको बताते नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। ठीक,
तो मैंने एक एक डिटेल में बता दिया, जिससे जो है आपका पेपर पास हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक। अब आपको अब बोलोगे सर आप 25 पेपर ले थे, तो आप अभी तो आप सिर्फ 15 नंबर मिल रहा है, ठीक। तो इतना ध्यान रखो, इस 15 नंबर को लाने के लिए आपको भले संस्कृत या इंग्लिश कुछ भी मत पढ़ो, संस्कृत या इंग्लिश का कुछ पेडागोजी मत पढ़ो, लेकिन आपको मेन समझ आ गया है कि आपको जो है सीडीपी और हिंदी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। क्योंकि हिंदी जितना ज़्यादा पढ़ोगे, हिंदी का क्या बोलते हैं पेडागोजी, वही उसी क्वेश्चन से आप जो है संस्कृत और इंग्लिश जो है बना सकते हो, ठीक। अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों, मैंने पूरा जान लगा दिया, मतलब बताने का, समझाने का एक एक चीज़, ठीक। आपको हिंदी सीडीपी अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे जो है लैंग्वेज 2 संस्कृत रहे या इंग्लिश कोई भी रहे, आपको 15 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बस आप हिंदी को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ठीक। अब एक तो चीज़ और बता रहा हूँ, 15 नंबर का हमारा जो है पासेज रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? तो पासेज रहेगा 15 नंबर का। अब देखिए पासेज मतलब गद्यांश पद्यांश रहेगा या गद्यांश ही रहेगा संस्कृत या इंग्लिश में। अब आपको उसको क्या करना है, अब आप बोलोगे कि उसको पढ़ना है दोस्तों, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। मैंने क्या बोला, बिना पढ़े ना, तो बस पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, बस प्रैक्टिस करना है। गद्यांश पद्यांश हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। अब बस आप जो है क्वेश्चन उठाइएगा, कम से कम 12-15 क्वेश्चन करिए, 12-15 पेपर करिए, 10 पेपर भी कर लीजिए आप, 10 क्वेश्चन 10 गद्यांश पद्यांश बना लीजिए। आपका जो है जो गद्यांश पद्यांश में 15 नंबर का रहता है ना, उसमें भी 12-13 नंबर आपका आएगा। संस्कृत का सरल रहता है दोस्तों, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत अगर लिए होंगे तो ज़्यादा पास होने के चांस और अच्छा है। इंग्लिश भी लिए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे 15 नंबर पेडागोजी सेम टू सेम, और जो है 15 नंबर गद्यांश पद्यांश, वैसे गद्यांश पद्यांश सभी लोग जो है बना लेते हैं। गद्यांश पद्यांश का वीडियो मैं लाऊंगा कैसे बनाना है, तो बस गद्यांश पद्यांश करना, और जो पेडागोजी मैंने बताया 15 नंबर का सेम रहेगा, जिससे जो है आपका लैंग्वेज में 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर लैंग्वेज 2 में आ रहा है। अब डेफिनेटली आपका नंबर जो है 20+ नंबर आने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। संस्कृत पद्यांश गद्यांश और हिंदी गद्यांश का वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो की ज़रूरत पड़े, साइंस कहाँ से पढ़ना है, कुछ भी सी टेस्ट से जानकारी लेना रहेगा, आपको जो है मेरे कोई भी वीडियो पे कमेंट कर देना है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ये रहा दोस्तों मेरा ट्रिक, जो बहुत से देखो मैंने इस ट्रिक को बहुत पहले ही बता चुका था पहले वीडियो में, लेकिन अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेरे को फिर से अवेयर करना पड़ रहा है। बस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिनको ये वाला ट्रिक पता नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज 2 में कैसे नंबर लाना है, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत, आपको जो है नंबर लाना होगा, ठीक है। मतलब इसी तरीके से नंबर आ जाएगा, बस हिंदी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। धन्यवाद दोस्तों। पेपर ऐसे ही 2 पेपर में आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 संस्कृत में, तो संस्कृत का पेपर अलग आएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो, जरूर लाइक कीजिए, उनको शेयर कर दीजिए जिसको जो है इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।